गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों आज हम इस फॉर्मूले पर बात करेंगे। मोलर मास अणुभार किसका, विलेय पदार्थ का, इक्वल टू होता है ये 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल आई मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ। तो बच्चों इस फॉर्मूले में जो हमने सिंबल यूज़ करे हैं उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं, तो ध्यान सुनिए। स्मॉल आई बराबर होता है वांट ऑफ फैक्टर, जो वैद्युत अपघट्यों के लिए ज्ञात किया जाता है, और लेकिन वैद्युत अनपघट्यों के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों के एफ बराबर होता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, और कैपिटल डब्ल्यू का मीनिंग होता है विलायक की मात्रा, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन। तो बच्चों इस पर फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आपके सामने हैं। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के लिए ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 पूछा गया है हिमांक अवनमन, जो डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पूछा गया है विलयन का हिमांक, जिसे प्रदर्शित करते हैं TSF से, एस फॉर सॉल्यूशन। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं पहले हम उसे सिंबल में, जो फॉर्मूले के अंदर सिंबल हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ स्मॉल डब्ल्यू, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है। तो विलेय पदार्थ कौन हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी अमाउंट है 45 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू विलेय पदार्थ की मात्रा 45 ग्राम। यहाँ पर विलायक जो है वो जल है, उसकी मात्रा कितनी है 600 ग्राम। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर 600 ग्राम। यहाँ पर जो के एफ दिया गया है जल का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, वो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया हुआ है विलेय पदार्थ का, तो उसका हम मोलर मास निकालेंगे पहले। तो 2 यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या है, एक कार्बन परमाणु का भार होता है 12 प्लस 6 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, प्लस 2 गुना करेंगे 16 से, 16 से गुना करेंगे। तो 16 क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक कार्बन का परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है निकल कर, अणु भार जो आता है यौगिक का वो आता है 62। यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने पहले भी आपको बताया है, मोलर मास इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल आई मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ। इसके मीनिंग हमने आपको पहले बता दिए थे। तो यहाँ पर हमें पहले डेल्टा टी एफ ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी एफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई स्मॉल आई अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि हमारा विलेय पदार्थ इथाइलिन ग्लाइकोल है जो वैद्युत अनअपघट्य है, वैद्युत अनअपघट्य अर्थात जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटता है। वैद्युत अनअपघट्यों के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 रखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबकी वैल्यू ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र करने पर हम सब वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं इस फॉर्मूले में, तो और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता सॉल्व करने पर 2.25। हमने यहाँ पर केल्विन का यूज़ किया है, क्योंकि केल्विन को वैज्ञानिक पैमाना माना जाता है। अब बच्चों ये एक तो पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया है। ये हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई है, मोलल हिमांक अवनमन की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी हेल्प से विलयन का हिमांक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू T0F माइनस TSF। इसमें मीनिंग्स जो है ये तो है हिमांक अवनमन, T0F है विलायक का हिमांक। तो विलायक कौन है यहाँ पर, जल। जल का हिमांक याद रखना होगा आपको, सेल्सियस में तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 273 केल्विन। यहाँ पर हम केल्विन वाला यूज़ करेंगे, केल्विन को वैज्ञानिक पैमाना माना गया है। तो यहाँ पर हम डेल्टा टी एफ जो हमने पहले ज्ञात किया था 2.25 का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर
विलायक का हिमांक अर्थात जल का हिमांक कितना होता है 273 केल्विन में यूज़ कर रहे हैं माइनस TSF। जब इसे सॉल्व करेंगे तो विलयन का हिमांक आ जाएगा 270.75 केल्विन। तो इस तरीके से बच्चों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखने की है। एक तो जल का हिमांक आपको स्वयं याद रखना पड़ेगा। जल का हिमांक सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 273 केल्विन। यहाँ पर हम 273 केल्विन का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसे वैज्ञानिक पैमाना माना गया है। दूसरा एक बात ध्यान रखनी है, अगर पदार्थ विलेय पदार्थ वैद्युत अनभ्यट्य है जो जल में आयनों में नहीं टूटता है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। ठीक है, इस सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा एक बार और। धन्यवाद। थैंक